कभी सोचा है कि खामोशी कमजोरी है या ताकत? मतलब एक तरफ तो हमें सिखाया जाता है कि अपनी बात रखो, बोलो, चुप मत रहो। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी दिल में इतना बड़ा तूफान होता है, इतना कुछ कहने को होता है, पर हम एक शब्द नहीं बोल पाते। बिल्कुल। और दुनिया सोचती है हम डर गए या हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। और यही आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम सब ने ये महसूस किया है, पर क्या वो खामोशी वाकई हार थी या वो एक बहुत गहरी समझ थी जिसे शायद शब्द नहीं दिए जा सकते। एग्जैक्टली। आज हम इसी खामोशी यानी साइलेंस के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, हमारी ये सारी बातचीत द साइकोलॉजिकल पावर ऑफ साइलेंस नाम के एक किताब के आइडियाज पर बेस्ड है, जो कहती है कि खामोशी एक मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी चॉइस है। मैं खामोश होने पर मजबूर नहीं हुई। हाँ, तो चलिए इसी को समझते हैं। किताब कहाँ से शुरू करती है? खामोशी का असली मतलब क्या है? किताब सबसे पहले उस सिचुएशन की बात करती है जहां खामोशी सबसे मुश्किल होती है। लड़ाई झगड़े में? लड़ाई झगड़े में। सोचिए, कोई बहस हो रही है, सामने वाला आपको लगातार उकसा रहा है, पर्सनल अटैक कर रहा है। उस मोमेंट में हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? पलट कर जवाब देना, अपनी आवाज ऊंची करना। एग्जैक्टली, डिफेंड करना। हाँ, ऐसा लगता है कि अगर मैं चुप रह गई तो वो जीत जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल। और किताब कहती है यही सबसे बड़ा ट्रैप है। गुस्से में बोलना सबसे आसान काम है। उस वक्त खुद पर काबू रखकर सोच समझकर खामोश रह जाना असली ताकत है। क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द सिर्फ रिश्ते खराब करते हैं और बाद में पछतावा देते हैं। बिल्कुल। जब आप उस गर्मा गर्म माहौल में चुप हो जाते हैं तो एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक असर होता है। सामने वाला इंसान जो पूरी तैयारी से लड़ने आया था, वो अचानक अकेला पड़ जाता है। मैंने जैसे कोई दीवार से बात कर रहा हो। कुछ वैसा ही। वो अपनी भड़ास निकालता है और बोलता है और चिल्लाता है, लेकिन आपकी खामोशी उसे कोई फ्यूल नहीं देती। अच्छा। कुछ देर बाद उसकी अपनी ही आवाज उसे चुभने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो अकेला ही शोर मचा रहा है। वो सन्नाटे में उसे अपना असली चेहरा दिखने लगता है। वाओ! उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और आपकी एनर्जी बच जाती है। आपने बिना एक शब्द कहे सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? मतलब अगर कोई इंसान हर मुश्किल सिचुएशन में खामोश हो जाए तो क्या लोग उसे पुश ओवर या कमजोर नहीं समझने लगेंगे? बहुत अच्छा सवाल है कि इससे तो कुछ भी कहो ये पलट कर जवाब ही नहीं देती। हाँ, और यहीं पर खामोशी और कमजोरी के बीच का फर्क समझना जरूरी है। किताब साफ कहती है, डर कर चुप हो जाना और समझकर खामोश रहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया भले ही चुप रहने को डर मानती हो, लेकिन असलियत में सही समय पर चुनी गई खामोशी समझदारी, मतलब मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक शेर का दिया गया है। शेर जंगल में हर वक्त दहाड़ता नहीं फिरता। सही बात। वो ऑब्जर्व करता है, इंतजार करता है और सिर्फ सही वक्त आने पर ही अपनी ताकत दिखाता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी रणनीति का हिस्सा है। शेर का उदाहरण तो दिलचस्प है, लेकिन एक शेर अपनी ताकत की वजह से खामोश रह सकता है। एक आम इंसान जैसे ऑफिस में अगर बॉस के सामने खामोश रहे तो क्या वो रणनीति मानी जाएगी या डर? देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर बॉस गलत तरीके से चिल्ला रहा है और आप उस वक्त चुप रहकर उसे अपनी बात खत्म करने देते हैं ताकि बाद में शांति से बात की जा सके। हाँ, ताकि बाद में शांति से अपना पॉइंट रख सके, तो ये रणनीति है। लेकिन अगर आप अपनी बात कभी रखते ही नहीं, हमेशा चुप रह जाते हैं, तो वो कमजोरी बन जाती है। अच्छा। तो खामोशी एक ट्रेनिंग की तरह है, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग। जो इंसान अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, और शायद खुद को भी। बिल्कुल। जब हम खामोश होते हैं तो हमारा दिमाग जो हजारों बातों के शोर से भरा रहता है, वो शांत हो जाता है और उस शांति में जो क्लैरिटी मिलती है, वही असली पावर है। ठीक है, ये बात तो समझ आई कि खामोशी एक तरह का सेल्फ कंट्रोल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस साइलेंस में इतनी ताकत होती क्यों है? मतलब इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा और पहला कारण ये है कि खामोशी हमारे दिमाग के शोर यानी मेंटल नॉइज को कम करती है। मेंटल नॉइज? हाँ, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, जिस पर एक ही वक्त में 100 अलग अलग टैब्स खुले हुए हैं। काम की चिंता, घर की टेंशन, भविष्य का डर, पुरानी बातें, ये सब मिलकर एक शोर पैदा करते हैं। खामोशी उस कंप्यूटर के लिए रीसेट बटन की तरह काम करती है। अच्छा। जब हम बाहरी दुनिया से कटकर कुछ देर चुप होते हैं
तो दिमाग को मौका मिलता है ये तय करने का कि कौन सा टैब जरूरी है और कौन सा बेकार का कचरा है जिसे बंद कर देना चाहिए। मतलब जैसे दिमाग में 100 टैब खुले हों और खामोशी क्लोज ऑल टैब्स बटन की तरह है। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। बिल्कुल। और दूसरा कारण इसी से जुड़ता है। जब दिमाग का शोर कम होता है तब हम बाहर की दुनिया को ज्यादा साफ साफ देख और सुन पाते हैं। द साइकोलॉजिकल पावर ऑफ साइलेंस किताब में एक बहुत दिलचस्प लाइन है, पीपल रिवील मोर व्हेन यू से नथिंग। ये तो उल्टा लगता है। मतलब अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो लोग ज्यादा कैसे बताएंगे? क्योंकि जब हम बोलते नहीं तो हम सुनते हैं, और सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता। जब आप चुपचाप किसी को देख रहे होते हैं तो आप सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में छिपे इमोशंस, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब नोटिस करते हैं। अच्छा, जो बातें कही नहीं गई वो भी? हाँ, लोग अक्सर वो नहीं कहते जो वो महसूस करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। खामोशी आपको वो सब सुनने की ताकत देती है जो कहा नहीं गया। वाव! और किताब में वो जो सच उगलवाने वाली बात है वो क्या है? ये तो जासूसी फिल्मों जैसा लग रहा है। हाँ, ये एक जानी मानी इंटेरोगेशन टेक्निक भी है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव लोड बढ़ाना कहते हैं। कॉग्निटिव लोड मतलब दिमागी बोझ। एग्जैक्टली। जब आप किसी से सवाल पूछकर एकदम खामोश हो जाते हैं और उसे घूरते रहते हैं तो सामने वाले का दिमाग उस खालीपन को, उस ऑकवर्ड साइलेंस को भरने के लिए ओवरटाइम काम करने लगता है। वो सोचने लगता है, ये क्या सोच रहा है, क्या इससे सब पता है, मुझे कुछ बोलना चाहिए। इस बड़े हुए दिमागी बोझ के तले वो अक्सर घबराकर गलतियां कर बैठता है और वो बातें भी बोल देता है जो शायद वो कभी नहीं बोलना चाहता था। बिल्कुल। आपकी खामोशी ने उस पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया बिना एक भी शब्द इस्तेमाल किए। मतलब आपकी खामोशी उन्हें अपनी ही कहानी का विलन बना देती है। और शायद इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं उनकी इज्जत भी ज्यादा होती है। सही पकड़ा आपने। क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। एक तरह का मिस्ट्री फैक्टर आ जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही चौथा पॉइंट है। खामोशी आपके आसपास एक रहस्य और सम्मान का घेरा बनाती है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर बात पर अपनी राय देते हैं, वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। हाँ, पता होता है कि वो क्या कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान सोच समझकर नपा तुला बोलता है, उसकी पर्सनालिटी में एक गहराई आ जाती है। जब वो बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान तभी बोलेगा जब बात वाकई जरूरी होगी। उसके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। हाँ, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल रीजंस तो बहुत फैसिनेटिंग हैं। पर अब बात करते हैं असल जिंदगी की। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर डे टू डे लाइफ में इसे इस्तेमाल कैसे करें? चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। जरूर। सबसे पहले रिश्तों में होने वाले झगड़े। रिलेशनशिप्स में खामोशी एक दोधारी तलवार है। अगर लड़ाई के बीच में आप पार्टनर को नीचा दिखाने के लिए या सजा देने के लिए चुप हो जाते हैं, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, हाँ, वो तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। बहुत। लेकिन अगर आप इसलिए चुप होते हैं क्योंकि माहौल बहुत गर्म है और आप कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते जिसका आपको बाद में पछतावा हो, तो वो खामोशी रिश्ता बचा सकती है। अच्छा। आप कह सकते हैं, मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। वो पॉज, वो खामोशी दोनों को शांत होने और सोचने का वक्त देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, पनिशमेंट वाली खामोशी और प्रोटेक्शन वाली खामोशी। बिल्कुल। अब बात करते हैं ऑफिस की राजनीति की। वहाँ तो चुप रहने का मतलब अक्सर हाँ में हाँ मिलाना समझ लिया जाता है। ऑफिस में ये और भी ट्रिकी हो जाता है। मान लीजिए कोई आपके खिलाफ गॉसिप कर रहा है। अगर आप तुरंत जाकर उस इंसान से लड़ेंगे या सबसे सफाई देते फिरेंगे तो आप उस गॉसिप को और हवा देंगे। सबका ध्यान आप पर आ जाएगा। लोग सोचेंगे जरूर कुछ तो बात होगी। हाँ, लेकिन किताब के मुताबिक बेहतर रणनीति है खामोश रहना, अपना काम पहले से भी बेहतर तरीके से करना और सब कुछ ऑब्जर्व करना। आपकी खामोशी और आपका काम, ये दोनों मिलकर उस गॉसिप करने वाले को बेचैन कर देंगे। वो सोचेगा इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली। और अपनी बेचैनी में वो कोई और गलती करेगा और खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। मतलब अपने एक्शन को अपना जवाब बनने देना। ये मुश्किल है पर शायद ज्यादा असरदार है। और दोस्ती में मिले धोखे के बारे में क्या? जब दिल दुखता है तब तो खामोश रहना सबसे मुश्किल होता है। और शायद उसी वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब कोई दोस्त धोखा देता है तो मन करता है कि पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएं कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ। हाँ, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना, दोस्तों को फोन करना। बिल्कुल। लेकिन ये सब करने से हमारा दर्द कम नहीं होता, बल्कि हम उसी दर्द में और उलझ जाते हैं। खामोशी हमें उस दर्द से उभरने यानी हील करने का स्पेस और वक्त देती है।
बदले का शोर मचाने से कुछ नहीं बदलता, पर खामोशी हमें उस दर्द से ऊपर उठकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ने की ताकत देती है। और आखिर में वो सिचुएशन जब दुनिया हम पर दबाव डालती है, जब सब कहते हैं बोलो, खुद को साबित करो, अपनी कीमत बताओ। हाँ, सोशल प्रेशर। ऐसे में खामोश रहना अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बन जाता है। कैसे? ये कहता है कि मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, मेरी कीमत मेरे कामों में है, मेरे शब्दों में नहीं। ये खुद पर भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है। आप दुनिया के शोर में नहीं बहते, आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। और सेल्फ ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत। सबसे अच्छे आइडियाज, सबसे साफ लक्ष्य और अपनी असली पहचान हमें खामोशी के पलों में ही मिलती है, जब हम सिर्फ अपने साथ होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानने के बाद कोई इंसान खामोशी को अपनी ताकत कैसे बनाए, इसे एक स्ट्रैटेजी की तरह अपनी लाइफ में कैसे उतारे? इसके कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं जो किताब में बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है ये सीखना कि कब बोलना है और कब नहीं। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। बोलने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरे शब्द इस सिचुएशन में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे? अच्छा। अगर जवाब हाँ है तो बोलें। अगर लगता है कि शब्दों से सिर्फ नुकसान होगा या माहौल और खराब होगा, तो चुप हो जाना बेहतर है। ये तो एक फिल्टर की तरह हो गया, बोलने से पहले सोचो। बिल्कुल। और दूसरा तरीका इसी से जुड़ा है, तुरंत रिएक्ट करने की आदत छोड़ें। इसकी जगह सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीखें। अच्छा, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। हाँ, साइकोलॉजी में इसे एमिगडाला हाईजैक से बचना कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक, ये क्या होता है? जब हमें कोई उकसाता है या हम पर कोई हमला करता है, तो हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है एमिगडाला। ये हमारा खतरे का अलार्म है। अच्छा। ये तुरंत हावी हो जाता है और हम बिना सोचे समझे जानवरों की तरह रिएक्ट करते हैं, या तो लड़ते हैं या भाग जाते हैं। इसे ही एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। और उस वक्त हमारा लॉजिक वाला दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। मुझे याद है एक बार मेरे एक दोस्त से बहुत बड़ी बहस हो गई थी और मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गई। आज कई साल बाद भी मुझे उन शब्दों का पछतावा है। शायद उस वक्त मेरा एमिगडाला हाईजैक हो गया था। एग्जैक्टली। किताब कहती है उस हाईजैक को रोकने का तरीका है एक पल का पॉज, एक पल की खामोशी। हाँ, जब कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें। वो एक पल की खामोशी आपके दिमाग के सोचने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस कंट्रोल लेने का मौका देती है, और फिर आप रिएक्शन नहीं, एक सोचा समझा रिस्पॉन्स देते हैं। तो खामोशी इसी कंट्रोल का दूसरा नाम है। और क्या तरीके हैं? तीसरा तरीका है एक एक्टिव ऑब्जर्वर बनना। जब आप किसी मीटिंग में या लोगों के ग्रुप में हो, तो हमेशा बोलने की जल्दी में ना रहें। कुछ देर खामोश रहकर सिर्फ ऑब्जर्व करें। कौन कैसे बात कर रहा है, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। हाँ, असली पावर किसके हाथ में है। आप वो चीजें नोटिस कर पाएंगे जो दूसरे लोग अपने बोलने के शोर में मिस कर जाते हैं। जानकारी ही ताकत है, और खामोशी जानकारी इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब कम बोलें, लेकिन मतलब का बोलें। बिल्कुल, यही चौथा पॉइंट है, स्पीक लेस मीन मोर। अपनी बात को घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधे और साफ शब्दों में कहें। जब आप कम बोलेंगे तो जब भी बोलेंगे लोग आपको सुनने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाएगी। और आखिरी तरीका, खामोशी को अपनी ढाल बनने दें। अपनी ढाल? हाँ, याद रखें हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कभी कभी किसी बहस या इल्जाम से खुद को दूर कर लेना और खामोश रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आप उस नेगेटिविटी का हिस्सा ही नहीं बनते। तो आज की पूरी बात का निचोड़ निकालें तो यही है कि अगर अब तक खामोशी एक कमजोरी लगती थी, तो शायद अब ये नजरिया बदलने का वक्त आ गया है। द साइकोलॉजिकल पावर ऑफ साइलेंस की एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो इस पूरी चर्चा को समेट देती है। जो खामोश रहता है वो टूट कर नहीं, समझ के खामोश होता है। बिल्कुल, खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये एक ढाल, एक शील्ड भी है जो हमें नेगेटिविटी से बचाती है। एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी भी है जो हमें सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करती है। और एक शक्ति भी है जो हमारे अंदर से आती है। ये हमें सिखाती है कि असली कंट्रोल बाहर के शोर पर नहीं, बल्कि अंदर की शांति पर होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब जिंदगी बहुत शोर मचाए, जब लोग उकसाएं, जब हालात मुश्किल हों, तो क्या उस वक्त बोलना वाकई जरूरी होगा या खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब होगी?